बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद एक नई सुबह में इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं जिंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। भाई जिंदगी में बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं। अब तो एल्बम का रिवाज नहीं, लेकिन अब फोन के ऊपर ही सारा कुछ हम सेव कर लेते हैं, जो बहुत वक्ती होता है। अब बहुत सारी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें जो आप ढूंढने लगे कि भाई वो तस्वीर कहाँ गई, तो पता चलता है वो तो आपकी मेमोरी में से डिलीट होगी। आपने फ़ोन का सेट चेंज किया, इधर से उधर किया, वो गायब हो गई, या फिर वो तस्वीर जो है वो समहाउ किसी भी वजह से करप्ट हो गया सिस्टम, वो आपके पास से गायब। मुझे याद है कि हमारी जो वो पुरानी तस्वीरें जो मुश्किल से खींची जाती थी, जिस एक तस्वीर को खिंचवाने के लिए तमाम के पूरी दौड़ होती थी कि आपने तैयार होना है, फिर आपने कहीं जाना है, फिर आपने जाकर एक खास अंदाज में। सबकी बचपन की तस्वीरें एक जैसी हैं, सबने लंबे लंबे सुरमे लगाए हुए हैं, सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, सबको अम्मा ने एक ही तरह से टेक लगाकर वहाँ खड़ा किया होता है और सब ऐसे करके कैमरे को देख रहे होते हैं। वो सबकी तस्वीरें आज तक महफूज हैं, हालांकि वो भले ब्लैक एंड वाइट में बनी हुई हैं, भले कलर्ड में बनी हुई हैं। एल्बम जो है वो फट चुके हैं, लेकिन तस्वीरें महफूज हैं। सो वो एक ऐसी खूबसूरत मेमोरीज होती हैं, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की बातें, इस तरह की यादें जो कि इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। उसके गुजरे हुए वो पल जो रंगीन होते हैं, जिसमें उसको सुकून मिलता है, ये वो यादें होती हैं जो हमेशा के लिए अमर होती हैं और हम सबके पास होती हैं ढेर सारी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, खूबसूरत यादों में इजाफा होता चला जाता है। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनका जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उम्र गुजरती है, उनके पास ये वाला खजाना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। वो जब बैठते हैं तो उनको कोई ना कोई अच्छी याद, कोई ना कोई अच्छा पल, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता, कोई ना कोई अच्छा फील जो है वो जिंदगी में आता है उनके। और बड़े ही जिसे कहते हैं बड़ी जिसे कहना चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, सख्ती है और परेशानी उन लोगों को होती है जो जब बैठते हैं, बज़ाहिर बहुत सारा कुछ उन्होंने हासिल कर लिया हो, ज़िंदगी की दौड़ में भागते हुए उन्होंने पैसा भी कमा लिया हो, कोई बहुत अच्छा स्टेटस भी हासिल कर लिया हो, लेकिन उनके पास ना वो रिश्ते रह जाते हैं, ना वो मेमोरीज रह जाती हैं, ना वो खूबसूरत यादें होती हैं, वो बहुत खाली खाली हो जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हम अपने दामन में इन गोल्डन मेमोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करें। मेमोरी एक सेकंड में बनती है। अगर मैं अभी बैठकर आपसे पूछूं ना कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद कौन सी है, कोई है आपके पास अभी सबसे खूबसूरत याद, तो बहुत छोटा सा कोई लम्हा होगा जो कि बिल्कुल इतना ऐसे जल्दी से गुजर गया होगा, जिसकी वजह से शायद वो लम्हा होगा आपको उसका एहसास भी नहीं होगा, उस बंदे को याद भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने दूसरे शख्स की जिंदगी में क्या बड़ा सा एक जो है वो रोल प्ले किया हुआ है। इसीलिए ये जो लम्हे गुजर रहे हैं, इनको भी हम गोल्डन बना सकते हैं अपने लिए या किसी और के लिए। आज मैं जिन मेहमानों को मैं बुलाऊंगी ना यहाँ पे, उनकी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, फिर उसके साथ साथ जो चीज़ें चाहिए थी, बर्दाश्त, चीज़ों को निभाना, वो बड़ा अहम रहा है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी की हर मेमोरी को गोल्डन मेमोरी में बदला है। सो उनसे आपकी मुलाकात जो है वो आज शो में होने जा रही है और इस पूरे वीक में हम आपकी मुलाकात ऐसे बहुत सारे लोगों से कराएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन गोल्डन मेमोरीज के अकाउंट को भरा है और उसमें उनके पास बहुत ऐसा कीमती खजाना है जो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सो मैं बुलाने जा रही हूँ आपकी भरपूर तालियों में यहाँ पर मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त, प्लीज वेलकम मारिया जाहिद। मारिया बहुत चुलबुली, बहुत हसीन, बहुत जबरदस्त सी एक्टर, लेकिन जब शादी हुई तो फिर मारिया जो है शादी की उस तमाम चीजों में से गुजरी और मेरे पास आई थी ना, नई नई शादी हुई बिल्कुल ऐसे ही है और फैसल भाई के साथ बड़ी एक जबरदस्त सी जिंदगी का आगाज हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी मेरी शादी को माशाल्लाह 5 साल हो गए, लेकिन जिनकी नई नई शादी होती है मैं उनके भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये 5 साल ऐसे गुजर जाएंगे, ये ऐसे टाइम गुजर जाता है और कुछ चीजें होती हैं, बिकॉज जब आप कहीं भी किसी नए घर में जाती है लड़की तो उसको एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगता है और वो हर एक को लगता है। मारिया की जिंदगी की गोल्डन मेमोरी अभी तक कौन सी है? आई थिंक लास्ट 2 years जो हमारे गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम एक एक दिन गोल्डन मेमोरी में मैं शुमार करती हूँ, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी टाइम टुगेदर। और वो चीज़ जो एक पैच होता है अंडरस्टैंड करने का और हर चीज़ को समझने का, तो वो चीज़ से हम गुजर चुके हैं। अब हमें पता है हाँ जी, अगर हमने लड़ना भी है ना तो एक कमरे में, उन्होंने अलग कमरे में सोना है, मैंने अलग कमरे में, अब वो चीज़ें खत्म हो गई, मतलब जीना मरना साथ है, वो वाली चीज़ है। अब समझ में आ गया है कि भाई यही है, हाँ, और शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा है। है वो खत्म हो गई होंगी। हाँ, इनसिक्योरिटी। लेकिन गोल्डन मेमोरी का मैं फिर भी पूछूंगी, दोबारा याद करके रखना कोई एक लम्हा, 2 लम्हे। भाई अब देखो जैसे जब
बेटा मेरा पैदा हुआ, हाँ वो लम्हा ऐसे जैसे किसी ने तस्वीर खींच के ना तो उसको फ्रेम कर दिया हुआ है। सही, हाँ तो ठीक एक है। लम्हे के लिए भी आप सोचो ना मारिए कि आपसे कोई पूछे कि अच्छा जिंदगी की मेमोरीज जो चंद तस्वीरें चलती हैं ना, उनमें से वो एक बहुत बड़ी तस्वीर है। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी तुम्हारी भी ऐसी, होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। स्पेशली मैं बेटा याद कर रही थी तो मियाँ मीत तक हो गई थी, बच्चे को भूल गई थी। मेरा बच्चा कल आते साथ ही बीमार हो गया, इतना उसको 103 बुखार हो गया और इतने हम दोनों परेशान, हमारी लगे जान जो है बस यहाँ पे। वेलकम टू लाहौर, लगा कि हम लाहौर आ गए ना एकदम कराची से। वायरल चीजें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत जरूरत है आपको भी एहतियात करने की। मौसम थोड़ा तब्दील होता है, कभी अचानक गर्म होता है, अचानक थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो जरूरत है कि अपना ख्याल रखें। अच्छा, मैं आपकी मुलाकात एक और बहुत प्यारी मेहमान से कराऊंगी। अगैन शी इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी, मैं उनको बहुत अरसे से जानती हूँ। शी इज एक बहुत अच्छी डिजाइनर है। अब तो उनके कपड़े भी बहुत दफा मैंने पहने हैं और मोहब्बत के शायर की वो शरीके हयात है। प्लीज वेलकम ज़ारा वसी। मेमोरीज होंगी माशाल्लाह, तो कौन सी मेमोरी है जो आप अभी शेयर करना चाहेंगे फौरन? अगर सबसे अच्छी, मतलब ढेर सारी ऑब्वियसली इतने साल शादी को और माशाल्लाह बच्चे भी सब, बेटी की जो मेरी पैदाइश थी वो सबसे हाँ मेमोरेबल और खूबसूरत कह सकते हैं जिसको लम्हा था। बिल्कुल, हर माँ की मेरा ख्याल है ये एक कॉमेंट। हाँ। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ब्रेक पहले लूंगी और उसके बाद हम वेलकम करेंगे मेरा ख्याल है शाह साहब को। हाँ जी, और इंशाल्लाह उम्मीद है। क्या अच्छा, ये फैसल तुम ऐसे क्यों कहती है फैसल? मैम, ये तुम्हारी सास देख रही है? हाँ शायद अभी नहीं तो देख ही लेंगी रात में। ओके, ये बहुत अब सिक्योर फील करती है, इसका कोई टेंशन नहीं है किसी भी मामले में। सो विल टेक अ ब्रेक और हमारे यहाँ वापस। लेकिन वाकई लोग 50 साल जिंदा रहते हैं। हाँ, और गोल्डन अपनी एनिवर्सरी और गोल्डन वो सेलिब्रेट कर रहे होते होना हैं। चाहिए और अल्लाह ने अगर हमें दी इतनी उम्र तो इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। इंशाल्लाह। गुड, ग्रेट। अच्छा भाभी, क्या बदला भाई शादी के बाद? फर्स्ट डे इन लव और आज का दिन? टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जो सच्ची बात है, लेकिन मोहब्बत वैसे ही है एक दूसरे से, और बिहेवियर्स तो ऑब्वियसली चेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। एक जो चीज़ आपके पास नहीं होती और फिर हो जाती है और फिर लाइक यू नो आप ही की हो जाती है। आप ही की और हो जाती आपकी- है तो फिर आप थोड़ा सा उसको, लेकिन मोहब्बत वैसे ही है, मोहब्बत शायद वैसे बढ़ गई है। हाँ शायद हाँ, नहीं यकीनन बढ़ गई। यकीनन बढ़ गई है, मोहब्बत इधर बढ़ गई है। तो शादी आपकी तरफ, आपको अगर मैं कहूँ कि ये इन तो सालों को कई सम गुना अप बढ़ करें इन लफ्ज़, हाँ कई गुना बढ़ गई। कई गुना बढ़ गई। बस ये आपको कहेंगे कुछ और, मुस्कुराएंगे कुछ और यू नो दिल में कुछ और। आप कैसे फिर समझ लेती हैं कि ये मुस्कुराहट वाली बात का मतलब लेना है कि जो ये बोल रहे हैं उसका मतलब लेना है, या जो ये लाइंस के बीच में बात कह रहे हैं वो समझनी है? बस वो अभी भी कभी कभार नहीं आती, लेकिन कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हैं, मतलब आप इनकी अंदाज सकना हाँ समझ जाती हूँ, समझ जाती इधर क्या गुजरा है 5 सालों में? 5 साल माशाल्लाह से स्ट्रगल में गुजरे और अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके थोड़ा सेटल डाउन हुआ है और अच्छा है माशाल्लाह, एक शुक्र दूसरे अल्लाह के साथ 5 साल लग गए। तो तुम इतनी मुश्किल खातून थी कि उन बेचारों को 5 साल लग गए सेटल डाउन होने में। नहीं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हम दोनों को ज्यादा टाइम क्या मुश्किल आती है? शुरू में झगड़ा तकरार किस बात पे होती थी सबसे ज्यादा, जिस बात पे ना उलझते रहे हो? यार हम दोनों की आपस में तो आई थिंक कभी कोई ऐसी हाँ, ही ऐसा नहीं कुछ हुई। वो शायद मैं थोड़ी सी ज्यादा पोजेसिव हूँ मे बी, और शायद मुझे जल्दी थोड़ी बातें ज्यादा बुरी लग जाती हैं मे बी, और अगर लग भी जाती है तो भाई मैं इस तरह की हूँ, इसलिए मुझे कोई वो नहीं है कि बात छुपाऊँ। तो वो हो सकता है कि कभी किसी तीसरे की वजह से कोई ना कोई वो चीज़ होती रही हमारे बीच में, और फिर हमने अब जाके कुछ अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह से रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये जो तीसरे होते हैं ये आते हैं और जाते हैं, एंड में रह हम दोनों जाते हैं। तो हमें आपस की अपनी वो चीज़ किसी और की वजह से, जो एक ज़रा से टाइम के लिए आपकी लाइफ में एक बात या कोई चीज़, कोई बंदा, कोई शख्स, व्हाटएवर जो भी होता है, उसके साथ हमें अपना रिलेशन नहीं खराब करना, बिकॉज हमने बड़े आगे तक इंशाल्लाह साथ खैरियत के साथ जाना है। ठीक है। तो फिर उस चीज का असर जब आपके बच्चे भी देखें वो चीज ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ये हो रहा है, तो वो चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। ठीक है। तो हम ये तीसरा जो है ये उधर से आता था ज्यादा कि इधर से आता था ज्यादा? दोनों इधर से तरफ तो से। आ नहीं सकता, इधर से अगर आता तो मैं खुद ही एकदम से 30 धमाका मार हो खान जाता। हूँ। इधर से तो मैं खुद ही 30 मार, नहीं दोनों तरफ से कभी भी कुछ भी, मतलब
एक्चुअली आपने इनको देखा है, ये ज्यादा बोलती नहीं, ये सह जाने वाले बंदों में से है। तो मेरा सबसे ज्यादा इनसे ना मेरी लड़ाई इस बात पे थी कि आप क्यों सह जाते हैं, मतलब आप उसी तरह से जो एक्शन है उसका रिएक्शन उसी तरह से दिया करें ना। ठीक है। आप अपनी शराफत का आपको लोग फायदा उठा लेते हैं, ठीक है, तो वो मैं अब लोगों को उठाने नहीं देती। वो अच्छे मैं खड़ी ढाल बन के। नफ्स माकूल आदमी है। अब आप उनको जो है ना वो नहीं, क्यों मैं दुनियादारी गलत तो नहीं करती ना नहीं, सर, तो उनको पता है मैं बताए। बातों में सही भी होती है ये, लेकिन बस मेरी नेचर है, मैं क्या करूँ। हाँ, अब खुद भी बोलते हैं यार तुम सही कह रही हो यार, पता नहीं मैं क्यों ऐसा। लेकिन अब आपकी बातों पे आना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद अब जिंदगी जो है स्टेबल हो गई है। नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। अच्छा, जो इनके राइट्स हैं और जो आई थिंक इनको बातें बोलनी चाहिए, भी मैं भी इनको बहुत बोलती हूँ, तो शायद ये बोलते हैं, अदरवाइज तो ये इन शॉर्ट मारिया यही ना कि उन्होंने बेगम की बात समझ ली है और समझ के वो उसका अमल नहीं, करना ही शुरू कर सो दिया। क्लेवर, ये नहीं कि वो मेरी हर बात समझ लेंगे, वो वही करते हैं जो नहीं करना होता है, मगर उनको पता है कि क्या वो सही कह रही है और क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या उनके लिए। अच्छा भाभी, आप लोगों की भी कोई तकरार होती थी शादी शुरू के दिनों में? गोल्डन मेमोरीज है ना, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जिंदगी का सफर जो है वो कैसे खूबसूरत रहता है, होता है। शुरू की देखिए, तकरार। मैं आपको बताऊं, ये हमारे ना जो मॉर्निंग शोज हैं, इन पे बड़ी तनकीद होती है। हर शोबे में कुछ चीज़ों पे जायज़ होती है, कुछ चीज़ों पे मेरे ख्याल में हम ज्यादती कर जाते हैं। ये इसका एक बड़ा खूबसूरत पहलू भी है। ये जो खुसूसन जब आप इस तरह के टॉपिक्स रखती हैं या वो प्रोग्राम्स रखती हैं, जो कि देखिए सोसाइटी जो है, सोसाइटी फ़र्द से बनती है, और फ़र्द जो है वो ये सारे जो 20 करोड़ नफूस जो हैं, ये अपने अपने घरों से निकलते हैं और भरपूर तरीके से जब परफॉर्म करते हैं ज़िंदगी में, इस मईशत के अंदर, इस सियासत के अंदर, इस माशरत के अंदर, तब एक वाइब्रेंट और अच्छी सोसाइटी जो है वो बनती है। ठीक। और वो परफॉर्म तब करेंगे जब उनका अपना घर का रिलेशनशिप जो है, मर्द और औरत का रिलेशनशिप जो है वो खूबसूरत होगा, वो अच्छा होगा। तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और जितना ज़ाती तौर पे भी इंसान को चाहिए कि जितना उसको बेहतर कर सके, जैसे आपको दूसरे रिश्तों में लोगों को समझना पड़ता है, कुछ स्पेस देनी पड़ती है, कुछ दरगुजर करना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसी तरीके से ये भी एक रिश्ता है। और मेरे ख्याल में इसकी बेहतरीन, अगर बहुत ही महदूद वक्त में किसी ने गाइडलाइन लेनी हो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की, तो वो तो वही है जो कुरान ने कहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, कि मियाँ और बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास है। ठीक है। तो ये रिश्ता जो है बिल्कुल लिबास की तरह से है। लिबास आपकी जीनत भी है, लिबास शेर भी है ना? फख्र। जी हाँ, मेरे उसी से वो किया था वो, मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। बिल्कुल। फिर आप देखिए कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आका ने, और मफहूम ये है हदीस का कि घर जो है वो जन्नत है, अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो समझता है और अगर मोहब्बत करता है आपसे, उसका मफहूम ये है हदीस का। तो बेहतरीन चीज़ यही है कि जब आप ये जो आयत है, इसकी अगर आप रूह को समझ लेंगे और इस पे अगर आप अमल कर सकें, तो लिबास जो है वो आपकी जीनत भी है, आपके राज भी पोशीदा रखता है, आपका फख्र भी है। होती होगी ना, ये सारी चीजें समझ। लिबास कभी कभी वो हाँ भी तो जी, करता वो भी है तो ना, उलझता है ना, वो भी तो उलझता फंसी है जाता है, कभी-कभी। अटक जाता है, कहीं थोड़ा फट भी तो आप उसको अपना थोड़ा सा लिबास को एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ताकि लिबास भी सुकून में आए, आप भी। आप भी बिल्कुल सही। अच्छा भाभी, उन्होंने तो नहीं बताना, आप बता दीजिए, कभी कोई होती है शुरू में वो कौन सी चीजें थी जिसमें, जैसे मारिया ने बताया कि कभी कभी को बहुत सारे और लोगों की वजह से उलझ पड़ते थे आपस में? हमारी कोई एक स्पेसिफिक बात नहीं होगी कि जिसमें हम उलझते थे, लेकिन डिफरेंट बातों पे ज़ाहिर है इकट्ठे रह रहे थे तो हो जाती थी तकरार। लेकिन हमारे रिलेशनशिप में एक बात ये भी है कि वसी की बात मैं सुन लेती हूँ, ठीक है, तो वो तकरार नहीं होती, लाइक डांट होती है। अच्छा, वन साइडेड होती है। हाँ। अच्छा, वो कभी वसी नहीं मानेंगे इसको, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि वसी कहते हैं, लेकिन मैं वो आप सुन लेती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। सो दैट्स अ ग्रेट ये सीक्रेट। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं शादी, वैसे ये सही कह रही होंगी, सुनने वाली लगती है हाँ, सुनने वाली, हाँ, लगती है, वो मुझे काफी अरसे से जानती है। 20 साल से जानती है। तो फिर इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं में चल सकता। ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आज हम आपके साथ गोल्डन मेमोरीज शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी खूबसूरत पिक्चर्स हैं इन जोड़ों की हमारे पास, आप देख सकेंगे जिंदगी किन किन फेजेस से गुजरे, लेकिन उससे पहले हमें भी ब्रेक दिखाइएगा। लेंगे। डल जाए नमक, ऐसा डल भी जाए। नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे ना मेरा,
लोगों ने पता नहीं कितनी बुरी बीवी हूँ मैं, अल्लाह माफ नहीं, करे अल्लाह यार, का ऐसा शुक्र तो है, नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये बहुत हकीकत है। इनके लिए स्पेशली मैंने हाँ, जो मैं बोलता हूँ माशाल्लाह बना लेती है। बना लेते और सीखा भी मैंने इन्हीं के लिए, मुझे अंडा भी ढंग से बनाना नहीं आता, ये पता है इनको। हाँ, seriously। चाय मैं पीती नहीं, ये चाय के शदाई, चाय बनानी मैंने इनके लिए सीखी है। ओए चाय बनानी सीखी है, हाँ कितना मुश्किल काम किया है यार, नहीं आती थी सीरियसली। मेरे अब्बू कहते तुमने कभी आज तक मुझे नहीं पिलाई, मियाँ के लिए तुमने फौरन सीख ली। और मैं जाके उनको जरूर जब भी जाती हूँ कभी खाने पे लड़ाई हुई? और एक मेरे हस्बैंड को मुझसे बड़ी शिकायत है, अपनी अम्मी के रहने नहीं जाती। हाँ यार ये कराची जाके कह रहा मैं फंस गया मैं मारिया। कराची जाके सोचा था चलो अम्मी के घर जाएगी, एक दिन तो जाएगी या 2 दिन के लिए जाएगी, लेकिन ये जाती है 1 घंटे का फोन आया था मुझे वापस ले जाओ। क्यों मारिया? ये क्या बात है? तीसरे का खौफ है ना, वो इन्हें जाने नहीं देता। आपकी तरफ भी शायद ये होती है सूरत हाल कि भाई तुम मम्मी के घर तो जाओ ना, कोई 10-15 दिन जाके रहो। असल में मेरा जो इनकी वालदा का जो रिलेशनशिप है, हमारा तो इस तरह का था कि कोई ऐसा कोई फर्क था ही नहीं। हाँ। तो हमारा भी ये मतलब ऐसा ये issue इनकी नहीं था। वालदा ससुराल का में जो- का कोई कोई नहीं इतना था। फर्क नहीं था। ठीक है, वो आपको कभी उन्होंने रोका नहीं रिलेशनशिप ऐसा है और क्या? आपने कभी उस पर बहुत ज्यादा नहीं, इल्जाम नहीं, किए? कभी नहीं, अरे ऐसा कोई खाने पे कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं? मेरे ख्याल में खाने पे कभी बहुत ज्यादा नहीं, कभी भी नहीं शायद, तो? तो जो मिल जाएगा खा लें। भाभी तो वो लोग, शासक से मुंह इस तरफ करके आप बताएं। खाने पे ये है कि वैसे बहुत कम, लेकिन ये शौकीन कि मिजाज है शौकीन खाने है। हाँ, बस ये कोई होता है कि खाना अच्छा पका हुआ हो। ठीक है, तो कभी उसका लेके गई क्या बना दिया, नमक डाल दिया, या आज ये क्यों नहीं बनाया? असल में वसी का ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कि उनको हेल्दी खाना चाहिए और वो भी मजेदार हो, यानी ऑयल नहीं है, नमक मिर्च नहीं है, और फिर जो है आपको जरा सा उसको मजेदार बनाना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस आप फेस करती हैं। वेरी गुड। यहाँ पे फैसल भाई कहाँ तक पहुँच गया? जी, बस ये चिकन डाल दिया हमने। हमने नहीं, मैंने। शाह साहब, अम्मा के हाथ का खाना वर्सेस बीवी के हाथ का खाना, वो तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नहीं है, वो वसी को बहुत पसंद है। अपनी अम्मा के हाथ का खाना। तो मतलब आपने कभी असल में देखिए दो चीजें हैं ना, एक तो ये है कि जैसे ऐसे डाल मेरे ख्याल में एज फैक्टर होता है, लाजिम बात है कि वो वो समझ लीजिएगा। तो अच्छा। जो तजुर्बा है जैसे अब इनका वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उससे हटके भी जो मेरी वालदा का जो खाना है वो अदरवाइज भी पूरे खानदान में सबसे अच्छी वो कुक तस्वुर होती मशहूर है। है। ये भी एक उनको फर्क था। अच्छा, तो बस मेरे जितने दोस्त साहब थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो स्पेशल बनवा के अम्मी से खाते हैं, अभी भी कभी कभी फरमाइश करते हैं, वो कम ज़ईफ हो गई हैं। ये भी एक बात है, और ये भी वैसे एक भी वजह है। अपनी माँ के हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो उनको लग रहा होता है वो मासी के हाथ से नहीं खाना चाहते। वो ये मेरा बेटा मुझे कहता है जिस दिन आप खाना पकाती मैं सिर्फ उस दिन खाना खाता हूँ। हाँ। तो वो बनाती भी अच्छा है, लेकिन वैसे हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो कभी शाह साहब ने कहा हो यार ये देखो ना दाल तुमने अम्मा से सीखनी थी ना, कि अम्मी इसको बताएं तो सी किस तरह से बनानी है, जो आप खास से कुक करती हैं वो तो बताएं। एक्चुअली मेरी शादी जब हुई तो मैं छोटी थी, तो मैंने सीखा उनसे। शेर मुझे नहीं याद। नहीं यार, वो नहीं आपको सुनाया था काश मैं तेरे हंसी नहीं, हाथ का नहीं, कंगन वो नहीं, होता? पहले नहीं सुनाया था। पहले वो नहीं सुनाया, पहले कुछ और कोई सुनाया। और सुनाया था, मुझे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। शाह जी आपको याद है? यार मुझे बिल्कुल वैसे ये याद होना चाहिए, लेकिन नहीं है यार। लेकिन मैंने इनके लिए कुछ कहे थे शेर, हाँ। लेकिन अरे अभी याद कैसे नहीं मुझे Stress ये किया था याद है कि पहली बार जब वसी ने शेर लिखा था मेरे सामने डाइनिंग टेबल पे हमारी बैठ के, तो वो था कि इस दयार से निकलूं तो कुछ सोचूं, इस तरह का कुछ था। अच्छा, वो हाँ, वो पुरानी था। गजल थी। हाँ, वो मुझे याद अरे था। शाह जी कैसे एक्सप्रेस किया था आपने? मुश्किल आदमी है आप, इजहार करना आपके लिए मेरा ख्याल है खासा मुश्किल, जान जोखों का काम है। पर आप समझ गई हो कोई। तो ये जान जोखों का काम कैसे आपने किया था उस वक्त जब आपने भाभी को बताया था कि भाई मैं पसंद करता हूँ और मुझे आपसे प्यार है? तो मेरे ख्याल में तो शायर के लिए तो ये आसान नहीं होता अपने जज्बात का इजहार करना। पोइट्री में आसान होता है, लेकिन ना? बोल के करना बोल के करना अपनी बेगम से जरा मुश्किल होता है। मैं शायर में कह रहा हूँ अपना। फिर उस वक्त तो अभी मतलब आपने शादी नहीं बेगम हुई थी बनाना ना, था ना, अभी तो तो टाइम बेगम आपने यही कहना था कि आप मेरी नहीं बेगम। मैं तो अभी कहता रहता हूँ, अभी कहता कुछ ना कुछ लिखता भी रहता हूँ कभी-कभी। पहला इजहार कैसे किया था शाह जी? We would like to see that. पहला इजहार चलिए शादी को सोचने दें, ब्रेक के बाद जब हम ये तो आएंगे, याद हम है यहीं से- वसी आपको, हम बता यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। अब आप लोग करेंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के हाथ में बोर्ड्स हैं,
ठीक है शाह साहब, एक साइड पे उसके बीवी और एक साइड पे उसके शौहर लिखा। फैसल भाई जी। आपके पास भी जी, बोर्ड जी, पड़ा है, ठीक है? जी। जो सवाल है ना उसका आपने सिर्फ इस बोर्ड में जवाब देना, मियाँ या बीवी। आंखों के इशारे कौन समझता है दूसरे के, मियाँ या बीवी? शाह साहब इसको जो सामने आएगा वो वाला है, वो वाला, हाँ। दोनों ही समझते हैं। नहीं ज्यादा वसी कौन ना समझता करें है? यार, नहीं हाँ, ज्यादा कौन बिल्कुल समझता नहीं, है? आप समझते नहीं, वसी हाँ? नहीं मेरा तो ख्याल है मैं समझता हूँ। आपको लगता है कि आप समझते हैं? हाँ, फौरन डर जाता हूँ मैं, क्या गड़बड़ हो गई, कुछ गलत बात कर दी मैंने। ये सहम आपको जाता हूँ, यकीन आ दुबक रहा है जाता कि हूँ। शाह साहब जो कह रहे हैं इसमें कोई इतनी सी भी रियलिटी होगी? सहम नहीं जाता ना? हूँ, तो चुप हो बताइए जाता बजाय हूँ, जोर से। खामोश हो जाता हूँ। ऑडियंस यार गड़बड़ हो गई। ऑडियंस भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं वो है। तो आपने जबरदस्ती उनसे तालियां बजवाई। नहीं 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 भाई, ये लगता है आपको कि डर जाते होंगे, सहम जाते होंगे, या कोई चीज समझ जाते होंगे आंखों के इशारे से ही? हाँ? नहीं, नहीं नहीं मान रहे शाह साहब, इसलिए आप सही वाला बोर्ड खड़ा करें। अब ये ज्यादती कर रही हैं आप वैसे, मेरे हिसाब से तो ये है, लेकिन बहरहाल आप कह रही हैं। बीवी यहाँ पे क्या था? यहाँ हजरात पे क्या था, हजरात? मियाँ कौन? बीवी दोनों ही समझ लें, एक दूसरे से नहीं, समझ फैसले लेते में ऐसे नहीं ना करना, एक एक बंदा जो समझता है दूसरे की आंख के इशारे। दोनों ही समझ बीवी समझती है, हाँ मेरे से डर के उन्होंने दिया वैसे ही। नहीं नहीं सीरियसली ऐसे अच्छा, ही है। बच्चों के प्रॉब्लम्स कौन ज्यादा सॉल्व करता है? कौन बच्चों के मसलों में दोनों ही, इज दी अथॉरिटी? दोनों। दोनों। हाँ, दोनों। इधर again। इधर बीवी। मतलब सारे मामला किसके कंट्रोल हाँ, में यही हैं? करते हैं। इसके इख्तियार में। अच्छा, वेरी गुड। टीवी का रिमोट, आप दोनों बैठे हुए हैं, टीवी का रिमोट किसके हाथ में होगा? वो देखिए वो क्या कह रही है। वसी ना करें, बहस अच्छी ये बात। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही शाह वसी साहब, आते हैं ना, जितना मैं आपको जानती हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी दूसरे की पसंद का कोई चीज देख लें। नहीं नहीं नहीं, वसी नहीं देखते बिल्कुल। नहीं देखेंगे आप। बड़ा आप वहाँ से उठ के बुरे ख्यालात हैं आपके मेरे बारे में, नहीं ऐसा है नहीं। आई नो कि आप माशाल्लाह से अपने नहीं अंदर मजाक नहीं एक कर रहा creative हूँ। नहीं मैं इतना वो, नहीं है। हाँ मैं तो दूसरे का ख्याल करता हूँ। कभी रिमोट को लेके लड़ाई हुई हो कि यार इनकी वजह से देखें, इनकी वजह से नहीं, मैंने रिमोट- कितने सारे प्लेस देखे, वो ना आजकल करें, नहीं चल मैंने रहे हैं। इतना कोशिश की आपको आंगन टेढ़ा दिखाने की, आपने नहीं, आंगन देखा। टेढ़ा मुझे याद हो गया है कि वो मोइन अपना मोइन साहब है, नहीं अनवर मकसूद साहब अनवर का। मकसूद साहब तो नहीं, अनवर साहब तो हैं। अच्छा, वो उसमें वो है ना, बुशरा अंसारी हैं और सलीम शकील साहब नासिर, हैं। हाँ शकील नासिर भी हैं। मुझे तो अब इतनी शकील बार याद साहब हो गया कि कौन से किस्त में कितने बजे सलीम नासिर साहब जो है रोटियां बेलते हुए बुशरा साहबा के मुंह पे डालते वो हैं। डाल देते हैं, सब याद हो गया मुझे। सही। वो तो खैर मुझे भी खैर पसंद है, लेकिन अपना इधर क्या रिमोट चीज़? पे लड़ाई हुई? रिमोट पे नहीं, टीवी देखने पे ही लड़ाई होती है कि आप टीवी क्यों यार, देखते TV रहते क्यों हैं देख जब रहे आप हैं? आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता फिर है टीवी TV नहीं देखे फिर क्या देखें, बीवी देखें। नहीं एक्चुअली पता है क्या, ना देखें आप भी जाए आप, हम फिर भी आपको देखना चाहेंगे। अच्छा, लेकिन बात ये है कि इतने हम बिजी होते हैं रूटीन के, हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता साथ बैठने का कि हम कोई कॉफी पी लें या चाय पी लें या खाना इवन खा लें। हमारे टाइमिंग इस तरह के होते हैं। मैं कहती हूँ कि जिस टाइम में हम मिल गए तो उसमें या तो ये मोबाइल या टीवी, एक नदी उंगलियां चलती रहे, उंगलियां फारिग ना हो बस। अच्छा। तो मुझे इस चीज से बड़ी होती है कि यार हम बात कर लेते, तो मैं जिस इसमें चीज लड़ाई होती है रिमोट पे, टीवी पे। हाँ, हो जाती है, हो जाती है। ओके। शोपोहलिक कौन है? किसको पैसे उड़ाने का पैसे नहीं टिकते किसके हाथ में? किसके हाथ में पैसे नहीं टिकते? अच्छा, ये शाह साहब ने बिल्कुल ठीक बताया वैसे। भाई एक मेज अभी, एक सोफा अभी आया इधर है, उल्टा है। हाँ अच्छा, एक सोफा अभी आया है। अब चूंकि फरा उस पर बैठ के जा चुकी है, लिहाजा अगली मर्तबा फरा नए सोफे पे बैठेगी। अब ये कहाँ की फिलॉसफी कोई बात नहीं। तो कहते हैं ना कारून का खजाना भी हो तो खत्म हो जाए, उनका ये हिसाब है। अच्छा। लेकिन वैसे मेरे पास जो भी पैसे होते हैं मैं स्पेंड कर देती हूँ, मेरे पास रहते नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो मेरे ना आपके पास ना हो। वो शाह साहब इतने छोड़ते भी नहीं होंगे आपके पास, ये तो इतने देते मैं होंगे, मेरा इतने। सिर्फ ये कि कंजूसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कंजूस लेकिन नहीं है थोड़ा सा वसी, इत्तेदाल लेकिन ये से- होता है कि वसी थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करते हैं। ठीक है। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है ये जो अभी मारिया बात कर रही थी ना, ये बड़ी अहम बात है। शुद्ध तो है हल्का फुल्के अंदाज का, लेकिन बड़ी संजीदा बात है। वो देखें, ये जो ओवरऑल ना, जो अगर आप वेस्ट को भी देखें, वेस्ट को हम कहते तो जरूर है कि यार उनके यहाँ यानी कि उस तरह से घरेलू निज़ाम नहीं है, लेकिन जो मर्द और औरत का रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, वो बहुत खूबसूरत है आज भी। हाँ सही कह रहे हैं खानदानी निज़ाम उस तरह से नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी का रिलेशन जब तक वो एक रिश्ते में होते हैं, हाँ तब तक वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। और उसकी एक वो ये है कि एक तो वो बेडरूम में अपने टीवी नहीं रखते,
यानी कि बाकायदा उनकी नॉर्म्स में शामिल है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ वेस्ट में आपको बेडरूम में टीवी नजर आया। ठीक है। और अब तो इस पे भी उन्होंने बहुत काम किया है कि बहुत सारी फैमिलीज तो ऐसी हैं कि उन्होंने ये किया है कि अपना बाहर एक बॉक्स बना दिया है, फैमिली आती है और वो अपने सारे सेल फोन जो है वो उसमें डाल देती है। ठीक है। तो घर में मतलब आप एंट्री तब होंगे जब आप सेल फोन जो है सेल फ्री होंगे। सेल फ्री होंगे, बिल्कुल। बिल्कुल सही। उससे ये होता है कि आप आपस में बात करते हैं, जब बात करते हैं तो एक दूसरे को आप समझते भी हैं और एक दूसरे को जानते भी हैं, और बात करने से आपके जो गिले शिकवे हैं वो भी दूर हो जाते बिल्कुल हैं। सही। तो हम आपस में बात नहीं करते हैं। हमसे मेरी मुराद ओवरऑल। हाँ, वो एक शेर है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो पूछ ले हमसे कि क्या गम है तुमको, हाँ, तो फिर अगर वो क्या- पूछ ही लें तो फिर क्या गम, हाँ, उस तरह हाँ, से कुछ अगर तो फिर क्या गम है अगर वो पूछ ले हमसे। ऐसे ही। तो बहुत सारे इश्यूज सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप बात नहीं कर रहे होते उस चीज पे। वेरी गुड, वेरी इसमें ना गुड। थोड़ी सी कोशिश करनी। अच्छा, दिलचस्प बात ये है, ये जो अभी मारिया कहनी थी, अगर आप गौर करें तो बस जैसे मैंने कोशिश की कि यार मैं घर आऊँ तो मैं अपना सेल फोन जो है उसको अवॉइड करूँ, व्हाट्सएप वगैरह को कम से कम करूँ। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं कौन सा एक न्यूक्लियर उसके बटन के ऊपर बैठा हूँ कि मुझे फौरन कहीं से हुक्म आएगा कि इसको मुझे वो करना है। ना मैं को किसी को एजेंसी का कोई रोल देख रहा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी आम जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी के तहत जो काम है मैं सुबह भी देख सकता हूँ यार। हाँ। सो अगर कोई बहुत बड़ा आपको नुकसान नहीं हो रहा कोई अरबों खरबों का, तो कोई फर्क नहीं, सुबह भी पता लग जाएगा कि फराह साहबा ने कौन से झुमके और पहने हैं। मेरा एक और या पॉइंट ये है कि अगर आपस में बात करनी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों लाइक वर्किंग है, दोनों काम करते हैं दोनों, तो फिर जो टाइम वो स्पेंड करें ना, कोशिश करें कि खाली वो टाइम स्पेंड ना, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। और जो quality बच्चों time के का साथ मतलब क्या है? spend- हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा उससे कि क्या होना चाहिए? क्वालिटी टाइम इन द सेंस कि मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं देख रही हूँ कि हाँ मेरे मियाँ बैठे हुए हैं, मेरा बच्चा खेल रहा है, तो मैं बिल्कुल मोबाइल और टीवी में अपना टाइम वो वेस्ट नहीं करूंगी। मैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहूंगी, और कोई बात करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, अब ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जो ये हैं, ये पैसे उड़ाने में एक्सपर्ट हैं, सोचना समझना इन्होंने है नहीं, टीवी मोबाइल और पैसे। अच्छा, वैसे फैसल भाई, पहले मैं बोर्ड इधर बीवी थी, चले वो तो समझ आता है, औरत कहते हैं कि जरा ज्यादा खर्चा करती हैं। यहाँ पे कैसे मामला उल्टा हो गया? इधर शुरू से यही है कि मेरे हाथ में पैसे नहीं टिकते। अच्छा, हाँ, और माशाल्लाह ये तो आप बनाने सारे वाली, पैसे बेगम को दे ये देते? बनाने वाली है। नहीं, सीरियसली ये बनाने वाली है। ये मैं इसको यही कहता हूँ आज भी कि अगर मैं पहले भी ऐसा, अगर मैं शुरू से मेरे पास ये होती तो मैं आज पता नहीं क्या कुछ बना चुका होता। ये माशाल्लाह बहुत बनाने वाली है। अच्छा, सीरियसली माशाल्लाह, पैसे माशाल्लाह से सेव करने वाली है कि ये सही जगह पे पैसे यूज करती है, फजूल नहीं। अच्छा वाह। मारिया, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? समझदार या कंजूस? नहीं, कंजूस नहीं है, कंजूस नहीं है। नहीं कंजूस नहीं है, समझदार माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। फैसल भाई सारा खर्चा इसके हाथ में देते हैं? हाँ, ये माशाल्लाह पूरे के पूरा पैसे इसके पास? नहीं नहीं, मैं भी, मेरा ही है, लेकिन ये कि माशाल्लाह जो चीज इसने करनी है वो इसी ने करनी है। मतलब मैं इनको बताती हूँ कि आपने अपने पैसे यहाँ यूज करने, आपने अपने पैसे यहाँ यूज करने, इधर ना जाया करिएगा या ये ना करिएगा। ठीक है। तो ये उस चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह फखर करते, जब इन्होंने देखे ना 5 साल की प्रोग्रेस, देखा नहीं यार सही बन है। गया। हाँ। अरे जी, शादी, घर की जिम्मेदारी, घर की ग्रोसरी किसने करनी होती है? उन्होंने नहीं, बोर्ड पे आपने अच्छा, बोला बोर्ड। कि किसने करनी होती है? भाभी, आपने भी इधर बीवी, ये क्या बात है? मेरा मोस्ट नहीं, लेकिन फेवरेट मैं काम। भी मैं करता हूँ, लेकिन ओवरऑल ज्यादा इन्हीं को पता है, क्योंकि इनको पता है क्या लाना है क्या नहीं। मैं ये करता हूँ, कभी गया तो हल वल इस तरह की कुछ चीजें, या बच्चों की कुछ चीजें जो है वो ले ली। मैं शौकिया कोई कर लिया, मेन जैसे, हाँ, जिम्मेदारी के साथ करने वाला जो काम है वही नहीं कहिए, यही आप सेम इधर में। तो ये ऐसे क्यों है? मतलब क्यों नहीं आप लोग लिस्ट बना के क्यों नहीं देना आपने शुरू की मियाँ को कि ये चीजें नहीं, तो वो मैं तो देखिए करता ही हूँ, वो तो एक मुलाजिम वाला मुस्तकिल काम मेरी जिम्मेदारी है, वो तो मैं मुस्तकिल निभा रहा हूँ। अब तो व्हाट्सएप लेकिन आया ये है था। कि मालिक की अपनी भी मर्जी है, वो क्या करना चाहे, उसको तो मैं देख रहा हूँ। मेरी क्या मजाल की मैं उसे कहूँ। अब लिखने वाला दौर खत्म हो गया, व्हाट्सएप आता है, ये मैं तो सब कुछ ही लिख सकती है, ये ले आए, मगर ये बहुत मतलब कम ऑडियो होता है। हाँ, ऑडियो, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन बेसिकली जो ग्रोसरी या जो भी शॉपिंग हम साथ जाते हैं, जिसमें ये इंतहाई बोर हो रहे हैं, आप आए क्यों हैं, इनको देख देख के मुझे टेंशन शुरू हो जाती जो है। मैं काम जल्दी मैं आधे घंटे में कर सकता हूँ ना, वो ये 2 घंटे में कर सकता है। यार इतना हक तो अब बनता है। शादी, अब एक काम आपने करना है और ये आप ही ने करना है। बिरयानी डिश आउट आपने करनी है अपने हाथों से, भाभी को हाँ, हम नहीं क्यों नहीं, दिखाएंगे। क्यों नहीं, आइए। क्यों नहीं। और फैसल भाई, आपने, ये आपके पास डिश मौजूद है यहाँ पर, ये यहाँ पर शादी आपके पास मौजूद है, चम्मच आपका यहाँ पे मौजूद है और आपका चम्मच ये रहा। आप लोगों ने बिरयानी डिश आउट करनी है और अपनी बेगम को प्रेजेंट करनी है। इसमें निकालने, प्लेट में निकालने, आप प्लेट में निकालने, प्लेट में निकल क्या वो डाडू प्लेट साहब में को निकालने, बेगम को डाल के देनी है। निकाल कर आपने बेगम को सर्व करनी है, जैसे बेगम आपको सर्व करती है ना, ठीक है, आपके सामने लेकर आती हैं। बिल्कुल वैसे ही फेंक दो लाके, जैसे ही फेंक दो।
लो खाओ मरो है। बिल्कुल जैसे वो निकालती हैं आपके लिए, जिस रेशो से निकालती हैं सेंसिटिव फैसल है भाई। कि वसी का अगर खाना आप बहुत तमीज से मतलब ना रखें, यानी बहुत आराम से नाराज हो जाते हैं? अरे जब नाराज होते हैं भाभी तो शाह साहब क्या करते हैं? खामोश हो जाते हैं, मुझसे इग्नोर जब करना नाराज शुरू होते कर। हैं। हाँ कई स्टेजेस आती हैं। जबर के दौर में आदमी खामोशी के अलावा क्या कर सकता है? नहीं बस क्या करते हैं, पहले तो ये नाराज हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि किस बात पे नाराज है ना। ठीक तो है। कोई 5-6 दिन तो मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे से क्या गलती हो गई जो ये नाराज हो गए। अच्छा, तो आपको पता कैसे चलता है नाराज है? ये चुप हो वो जाएंगे? हाँ चुप कर जाते हैं ना, लिफ्ट नहीं कराते ज्यादा, बात नहीं करते। वो अच्छा। ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो फिर मैं थोड़ी दिन कोशिश करती रहती हूँ कि पता चल जाए, क्या है, नहीं पता चलता तो फिर पूछ लेती हूँ। हाँ। फिर 2-3 दिन पूछती रहती हूँ, फिर फाइनली बोलते हैं। 2-3 दिन ना पूछती रहती है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ सुनती क्या है, जाइए बस, आप सुनती हुआ जाइए। क्या है। हाँ? शाह साहब इतना लंबा चलता है। और फिर शाह साहब उसके बाद फिर कोई 8-10 दिन मनाने में लग जाते हैं। Oh my God, पूरे महीने का किस्सा लग रहा है तो मुझे। ये तो एक नाराजगी आपकी जो है वो फिर अच्छा इधर इसलिए मैं फैसल कोशिश भाई, करती हूँ कि नाराज ना बीवी हो। को सब- ये लीजिए, फैसल भाई आपके साथ भी यही होता है बड़ी कोई मैंने सुना नहीं। कि नाराजगी जो है कैसे मानिए कैसे पता चलता है कि फैसल भाई नाराज हो गए हैं? ऐसे नाराज हो गए। चखेंगे आप। अपनी हाँ। सब अपनी नाराज खाने हो गई की तो नहीं, तारीफ। यही तो मसला है। अच्छा, फैसल नाराज नहीं होते, वैसे ये बात तो है। कभी रूठे तो होंगे भाई, कभी तो नहीं, मनाना जैसे पड़ा होगा। नाराज जब होते हैं तो मुझे पता चल जाता है। ये कोई साल में 2-3 दफा ही होता है। तो लेकिन जब ये नाराज होते हैं ना तो फिर मैं सॉरी कर लूँगी, अच्छा सॉरी नाराज है। मुझे खुद ही बोलते नहीं है कि मुझे ये बात बुरी लगी है, मुझे खुद पता चल जाता है ये इनको ना थोड़ी ज्यादा हो गई है। माफी लेकिन चाबी आपको मांग हैरत लेनी होगी चाहिए। कि 19 इयर्स में मैं गिले नहीं, वैसे मैं मजाक बता रही हूँ, वैसे मुझे आज तक नहीं मनाया 19 साल में एक बार भी। शाह साहब दिस Really? इज नॉट फेयर। मुझे याद है ब्रेक शदीद में उल्टा जाने से चल रहा है पहले हमारा किस्सा हमने शाह कहा था साहब। कि शाह साहब हम दोनों की जैसे- एक जैसी चल रही है कहानी। यहाँ तो वो मुझे हर दिन मना रहे होते हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं बता रही ना, साल में 1-2 दफा वैसे नहीं मनाया। मनाते। वो कहते हैं जिस दिन गलती करूंगा ना उस दिन तुम्हारे पाँव भी पकड़। अच्छा, वाह वाह वाह, ये जो पारसाई का जोम होता है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जोम है। मैं अक्सर कहती होती हूँ, देखिए जो किरदार की ताकत है ना वो आपको एक मजबूत तो करती हाँ है, बहुत मजबूत थोड़ा सा गुरूर भी देती है जरूर आप। देती है। हाँ, मैं इसलिए कहती होती हूँ कि इतनी पारसाई के जोम से बेहतर है बंदा कोई गलती कर ले, कम से कम थोड़ा थोड़ा दब तो जाएगा ना। थोड़ा दब तो जाएगा। अच्छा शाह साहब, आपने एक्सप्रेस करना है, इजहार मोहब्बत करना है, जैसे आपने पहले दिन भाभी से किया, हम वो सुनने के लिए बेताब हैं। हाँ, गुड ओल्ड डेज। वो पहले आपने मुझे एक Golden मरतबा memories। वो शेरवानी पहना दी थी, उसी का अभी तक वो नहीं जा रहा। अरे वो कितने खूबसूरत आप माशाल्लाह लग रहे थे आप दोनों, है ना? तो हम अभी तक उसको वो थोड़ा अक्सर वैल्यू रिपीट होता है तो मैं हमें अक्सर मुबारकबाद सोचता की हूँ, कॉल्स नहीं, आना तो शुरू हो अल्लाह जाते। अरे शाह साहब, मैं आपको वो गजल सुना देता हूँ जो मैंने इनके लिए लिखी थी। अरे नहीं वो तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे। हाँ वही इजहार भी है हमारा। नहीं नहीं, जैसे आपने पहले दिन इजहार किया था ना शाह अब वो साहब, पहले दिन वाला तो एक ही बार होता है ना, नहीं दोबारा कर लेना, एक ही बार होता है और एक ही शख्स से होता है। फिर हमें पता चले कि शाह साहब ने कितना क्या कहा होगा कि भाभी मान गई, फौरन उन्होंने कहा होगा हाँ ठीक है मैं आपके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। बस कोई तारीफ की होगी आपने, कुछ कुछ तो कहा होगा। मैंने इनसे कहा था कि आई लाइक यू। सिर्फ हाँ आप मुझे अच्छी लगती हैं, ये कहा। आप मुझे अच्छी लगती हैं, तो आपने आगे से नहीं कहा कि सिर्फ अच्छी लगती हैं? नहीं इन्होंने कहा था सेम है। मैंने मुझे अब कभी मुझे हंसी आती है कि मैं एक बंदा होता है थोड़ा कोई नखरा कर लेता है, कोई सोच लेता है, कोई एक सेकंड का वक्त ले लेता है, इन्होंने फौरन ही बोल दिया। क्योंकि वैसे ही मुझे वसी की पर्सनालिटी ऐसी है और उस वक्त भी थी कि वसी बहुत सॉफ्ट लगते थे उस जमाने में भी, और वैसे हैं भी, लेकिन मुझे इम्प्रेशन वसी का था कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं और नमाज वगैरह पढ़ते थे, तो मैं बहुत इम्प्रेस थी इनसे ऑलरेडी। हाँ, अच्छा। क्योंकि नेबर्स थे तो वो ये था कि ये काफी ठीक है। और रिस्पेक्ट करते थे बड़ों की, तो ये सब चीजें मुझे वसी की अच्छी लगती थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आई लाइक यू, तो आपने भी आगे से कहा कि Same here। सेम है, और मामला शुरू हो गया। वेरी गुड। और फिर उसके यहाँ बाद चिरागों में रोशनी न नहीं माशाल्लाह लेकिन चिरागों में अभी तक हमारा रोशनी इस है। तरह से था कि हम लोगों की कोई इस तरह से कोई अफेयर वाला सीन था ही नहीं बिल्कुल भी। उसके कोई एक हफ्ते फौरन के शादी बाद हो गई थी, हाँ। उसके बाद वसी की अम्मी आ गई थी और हम लोगों का निकाह भी फौरन हो गया, और फिर ऐसे 1 साल के बाद रुखसती हो गई। बिल्कुल सही। इधर कैसे इजहार हुआ था? पहले ब्रेक पे जाना है तो जल्दी से फैसल भाई, जी, कैसे इजहार हुआ था इधर? इजहार कैसे हुआ था? ये बस मेरे ख्याल से 1 हफ्ता बात हुई, एक हफ्ता फोन पे बात फोन होती पे थी। बात हुई और पर उसके फोन बाद पे बात शुरू कैसे हुई? मतलब क्या शुरू कहा कैसे था? हुई? हाँ? इन्होंने नहीं की मैंने थी ही किया था फोन। हाँ, और आपने क्या ये कहा कहने था? लगी कि कौन कौन नन्ही बन रही थी, हाँ। कहली कौन, मैंने कहा भी नंबर मंगवाया था मैंने। जी कौन, मैंने कहा जी मैं वही हूँ जिस नंबर मंगवाया था और इस तरह जो ना
मैं बात कर रहा हूँ। फिर इधर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, बेसिक में लाहौर था और ये कराची थी। ठीक, बेसिक ये दूर की रिश्तेदार भी है मेरी, ठीक है। तो बस बहुत वहीं से करीब की सिलसिला, रिश्तेदार हो गई हैं। तो सिलसिला फिर स्टार्ट हो गया। नहीं स्टार्ट कैसे हो गया? आपने तो एक लफ्ज तो कहा होगा ना, एक लाइन तो बोली होगी। हाँ, एक हफ्ते बाद आई लव यू बोल दिया था और क्या। एक हफ्ते बाद आई लव यू बोल दिया। वैसे बहुत ही वो किया था उन्होंने, बिल्कुल ही फ्लैट सा वो प्रपोज किया था, तो ये ऐसा नहीं किया था। जब प्रपोज कर लिया और जब मैंने कहा ओके इट्स फाइन, ठीक है, फिर उन्होंने गिफ्ट शिफ्ट बड़े भेजे, कभी फोन आ रहा है, कभी फूल आ रहे हैं, कभी चॉकलेट्स आ रही हैं, तो हमने बड़ा वो चीज में उन्होंने गिफ्ट बड़े भेजे शादी से पहले। हाँ, इनके दो लगे आप समझे कि आपको उससे मोहब्बत है। हाँ, लेकिन हमें तो पता चल जाता है कि हमें मोहब्बत है, हमें कैसे पता चले अगले को भी है? तो आपकी ना जिसको हाँ लग रही हो वो आपसे मोहब्बत वक्ती तौर पे तो शुरू में तो सबको लगती है ना शाह साहब। असल में देखिए वो एक मैं समझ शायद हमजा साहब की नज़र थी, ये भी एक ऐसा पौधा है मोहब्बत का, रिलेशनशिप का, जिसको आपको पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है, बिल्कुल। इसकी तराश खराश करनी बिल्कुल पड़ती सही। है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपके तो बाल भी रूखे हो जाते हैं, रिलेशनशिप तो बनाना पूजा पड़ता के है। रिश्ता जो है, बिल्कुल तो आपको उसको वक्त देना पड़ता है, बिल्कुल। उसके बगैर। अरे शाह साहब ऑल सेट, ये कप भाभी इनसे ले इनके हाथ अच्छा, से नहीं तो इसके बगैर नहीं, इसके साथ हो सकता है इनके साथ भी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप पूरा इन्वॉल्व हो, आप चाहे ऐसा क्या बिल्कुल करना आपका है? ध्यान रहे। हाँ। पहला सवाल आपसे, मुझे बताइएगा शादी के बाद पहली नसीहत भाभी को क्या की थी आपने? नसीहत कहाँ सुनने वाली है ये, भाभी आपने लेकिन ना अगर ये सही कही है तो। मेरे ख्याल में अम्मी के हवाले से शायद कोई बात की होगी मैंने, एक ही बात। इतने आप नहीं अब जो कि भाभी सही कहा इन्होंने। हाँ, सही शादी के बाद पहली नसीहत नसीहत यही कहा होगा कि भाई क्या नसीहत की थी वैसे? यही कहा होगा कि भाई अम्मी के जैसे हवाले से ही कहा था ये कहा। शादी के बाद गुजारिश की होगी, नसीहत क्या की होगी। अच्छा ओके। दूसरा, शादी की एनिवर्सरी किस डेट को होती है? तारीख? इतना टाइम लगा नहीं नहीं, है। असल में ना इनकी ना वो डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी दोनों एक दिन आगे पीछे है, बस मैं वो मिक्स कर जाता हूँ। ओहो, तो 2 अक्टूबर। सही कह रही है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा जी, शादी के बाद आपकी पहली दावत किसने की थी? कहाँ गए थे शादी की दावत पे सबसे पहले? शादी ऐसे सोच रहे हैं जैसे पता नहीं पिछले जन्म की कोई बात है। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं याद आ उसी को अब 1 महीना पहले की बात पूछेंगे, याद नहीं होगी। हाँ? किसने की थी। बरलास अंकल के घर गए। अरे मुर्तजा बल्लास साहब हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, और लेकिन अब आपको इस पे दिल नहीं मिलेगा भाभी की तरफ से। वो 2 चीजों पे आपको दिल दे चुकी हैं, लेकिन अब तीसरी चीज पे नहीं देंगी, इसमें आपने उनका दिल तोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, चौथा ही सवाल है कि आपको भाभी के हाथ का बना हुआ कौन सा खाना पसंद है? मुझे इनके हाथ का काफी सारी चीजें पसंद है, बहुत सारी चीजें अच्छी फेवरेट कौन सी चीज आपकी? हैं। एक वो बनाती हैं कि वो आलू और वो कुछ इस तरह की कोई बेक पोटैटोस बेक विद चीज। मेरे नजदीक तो वो आलू ही है, लेकिन वो अच्छी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाभी ज्यादा शॉपिंग आप पैसे दें तो किस चीज की करेंगी? जो पहली दुकान आएगी कुछ खरीद लेंगे। अब वैसी भी बात नहीं है उसमें। नहीं नहीं, मतलब कौन सी चीज ज्यादा खरीदेंगी अगर आपने पैसे दे दिए उनको? कपड़े, लिबास कपड़े ज्यादा खरीदेंगी? सबसे ज्यादा। नहीं, घर की चीजें मैं ज्यादा खरीदती हूँ। ओए हाँ, होए। लिबास ज्यादा, लिबास ज्यादा। वो कह रही है घर की चीजें आपको ज्यादा। महसूस ज्यादा होता है लिबास। कपड़े ज्यादा। अच्छी बात है। इसमें भी भाभी आपको दिल नहीं देगी क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मैं घर की चीजें ज्यादा खरीदती हूँ, और आप कह रहे हैं कि वो अपनी चीजें ज्यादा खरीदती है। देखिए ना, वो जब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई कहाँ के इतने पैसे, कहते हैं मैं करती क्या हूँ, मैं तो घर की चीजें खरीदती हूँ। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, लेकिन कपड़े मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके। भाभी को अगर मनाना हो तो क्या करते हैं आप? अगर मनाना ही पड़ जाए? नहीं मनाते। नहीं मनाते? नहीं मनाता, क्यों नहीं मनाता। कब मनाया था आखिरी बार, याद करें। हाँ, वैसे ये अच्छी बात है। कब मनाया था आखिरी बार आपने? इसकी मतलब एक प्लस और पॉइंट नाराज भी मैं हो सकता होती रहती हूँ अक्सर, है ना, लेकिन मनाते नहीं, खुद ही मान नहीं, जाती हूँ फिर कुछ मनाते। दिन के बाद। अच्छा, तो कैसे मनाते हैं शादी? कैसे मनाते हैं? मनाते हो तो पता हो ना कि कैसे मनाते हैं। मनाता। मनाते हैं? कैसे मनाते हैं शादी? मेरे पास जवाब लिखा हुआ है, बस जैसे मैं सोफे में बैठा हूँ तो मैं इनसे कहता हूँ भाई इधर आ जाओ। बस ये मना लिया आपने? इसका मतलब है कि लिफ्ट करा दिया, मान जाओ तुम। अच्छा, पर सोफे में बैठे हुए हैं तो आप कहते हैं इधर आ जाओ, तो वो बात। मैं कहता हूँ पास आ जाओ। अच्छा शादी,
और क्या कहूँ। सो अनरोमांटिक। नहीं, किसी को कहना कि पास आ जाओ, इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती नहीं शादी, ये पास आ जाओ कहना एक और बात है, और ये कहना इधर आ जाओ एक और बात है। है। अब इससे ज्यादा का आपका चैनल मुतहम्मिल नहीं हो सकता। डिटेल का। भाभी तो नहीं पूछ सके हैं। हाँ ये पता नहीं अब इसका देना नहीं चाहिए नहीं देना चाहिए। शायद सिर्फ 3 दिन आए आप। नहीं, कैसे ये तो मैंने और कैसे बनाऊं? आप कैसे बनाते हैं? भाभी ने हमें कुछ बताया हुआ है, वो आप वो नहीं कह रहे। नहीं चले, अब टाइम आउट खत्म। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद मारिया और फैसल भाई देखते हैं किसके हिस्से में दिल ज्यादा आते हैं। ठीक है, लग रहा है, हाँ लग रहा है कि इनके हिस्से में ज्यादा आएंगे, लेकिन लेट्स सी। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गोल्डन मेमोरीज अपने दोनों प्यारे से कपल्स के साथ। एक ब्रेक और फिर मिल रहे हैं। तू मेरे अच्छा, मारिया के बैग में कौन सी 3 चीजें हैं जो जरूरी होती है? मोबाइल और मेकअप तो लाजमी है, और तीसरी चीज कुछ भी हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है। तीसरी चीज ये इम्पोर्टेंट है, वो कंफर्म करें वो कौन सी है। जिसके बगैर में निकलती नहीं। देखो भाई, कुछ भी बहुत गड़बड़ है, बता रहा हूँ। मोबाइल है, और मैं क्या बता सकता हूँ। मोबाइल, मेकअप, ठीक है। तीसरी मोबाइल, चीज मेकअप और अपना किसके बगैर नहीं निकलती है, किसके बगैर नहीं या निकलती? फिर गाड़ी होती, गाड़ी की चाबी होती है उसमें, बस उसके बगैर तो कहीं जा ही नहीं सकती ना ये। हाँ मारिया, और सही कह रहे हैं। नहीं, एक चीज रहती है, सोचिए। परफ्यूम्स हैं, और भाई चलो आधा दिल लगा दो यहाँ पे। आधा लगा दूं। हाँ ये आप जाती कर रही हैं, फेवर दे रही हैं। ये देखे आधा दो जवाब सही दे दिए ना शाह पुराने जोड़ो। साहब। दो तो दे दिए ना उन्होंने। वॉलेट के बगैर। हाँ वो तो यार, वो तो अंडरस्टूड सी बात है ना। नहीं नहीं, वो अंडरस्टूड नहीं है, बतानी थी। अच्छा बताना। अच्छा, अब मारिया तैयार होने में कितना टाइम लगाती है? टाइम वैसे जल्दी हो जाती है, ये कितनी देर में? कोई घंटे में, 1.5 आधा घंटे घंटा में? लग जाता है। आधा घंटा, सही जवाब। ओह माय गॉड, ये तो मुझे ही नहीं पता था। अच्छा, ये वजह ये सदके जावा में मैंने शौहर के लिए पहली दफा सुना है। ये अम्मा अपने बच्चों को कह रही होती है ज्यादा कि है मेरा पुत्र, मैं सदके जावा। नहीं, बेगम भी कह देती हैं अक्सर। बेगम भी कह देती है। वेरी गुड। अच्छा, आप फैसल भाई, कौन सा झूठ आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं मारिया के साथ? सबसे ज्यादा झूठ ये होता है कि कहाँ हूँ मैं, वहीं पे होता हूँ अभी, और मैं कहता हूँ मैं रास्ते में हूँ। कहते ये भी सही रहे, लेकिन एक और झूठ है जो आप इससे ज्यादा बोलते हैं। और इसके अलावा तो सारा दिन झूठ ही बोलते हैं, सच बोलते कब। नहीं, कोई एक खास झूठ याद करें। एक खास बात जो आप अक्सर कहते हैं, जैसे मैं चिढ़ती भी हूँ। कोई चीज भूल जाता हूँ, या इस तरह कुछ सीन हो जाता है। ओके, नहीं मिलेगा तो नहीं फिर मिलेगा आगे इसमें से ये कि काम- मैं बोलती हूँ ये काम हो गया। हाँ हो गया, हो गया, कुछ हो गया। नहीं हुआ होगा, बात तक नहीं हुई होगी उसके बारे में, है। याद भी नहीं होगा, लेकिन हो अच्छा, गया। लेकिन बराबर बराबर ही हो यार। हाँ यार, बस 3.5 है इधर, उधर 3 है। वो 3.5 भी हमने जो है ना हाँ, आराम बस से फेवर दे दे दी कि आपने 2 चीजें सही 15 साल के बाद ना दोबारा बुलाया। हाँ। माशाल्लाह से 19 साल की शादी और 5 साल की शादी जो है, हिसाब किताब दोनों का तकरीबन एक जैसा है। कोई इतना बहुत फर्क नहीं पड़ा, इतना ही रहता है। इतना ही रहता, पर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, सामिर जी अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखेंगे। अब हम सब मिलके सुनेंगे हॉरोस्कोप। आपने हमें बताना है कि किस किस का क्या क्या रहेगा। हॉरोस्कोप से पहले आपने मुझे अपने मेहमानों का डेटा दिया, तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि वसी शाह के कपल के लिए मेरा दिल चाह रहा है मैं पहले बोल दूं। हाँ वसी शाह साहब के जनाब, couple बोले के- बोले बोले, प्लीज बोले। मतलब ये कि मैं जब डेटा डाल रही थी तो मैं देख रही थी कि वसी शाह साहब को बड़े अच्छे से अंदाजा है कि उनको अल्लाह ने एक नेक शरीक हयात दिया हुआ है। ये बड़े अच्छे से उनको अंदाजा है। ऑल दो कि थोड़े से वो उनके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी सैड सोल है, इसके अलावा इनको बड़ी अच्छे से इनके अंदर एहसास है कि बीवी अल्लाह ने मुझे नेक जो है ना वो जीवन साथी दिया हुआ है। तो ये ज़ारा आपके लिए ब्लेसिंग है। लेकिन माशाल्लाह यू बोथ आर ब्लेस्ड। दोनों के जो मैरिज हाउसेस में देखती हूँ तो यू बोथ आर ब्लेस्ड कि अल्लाह पाक ने दोनों को, मैं कहती हूँ दुनिया जन्नत होती है जिनको नेक शरीकी हयात मिल जाए। ये दोनों का क्रेडिट है कि शादीशुदा जिंदगी अच्छी हाँ, गुजारे। मतलब वसी शाह के सबसे प्रॉब्लम इनकी सोल सैड है, और वो जो है Last row है, स्विंग्स भी है, तो वो ये प्रॉब्लम शायर है ना, तो वो मूड स्विंग्स तो हाँ, तो क्रिएटिव आदमी तो वो हैं। अच्छा जी, हम लोग अपना स्टार्ट लें जनाब। जो है आपको वैसे मारिया का और फैसल भाई के बताया, वो भी डाला हुआ है मैंने, बाद में बता। हाँ वो मैंने बिल्कुल दोनों पे वर्किंग कर चुकी हुई हूँ। हॉरोस्कोप इस दफा बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। आज के दिन से एक सितारा फॉल कर रहा है, और वो सितारा क्या करता है
ये कम्युनिकेशन की खराबियां कराता है। अच्छा, बिजली के आलात भी खराब कराता है, चोरों को भी एक्टिव करता है। तो ये जहां जहां जिसके जिस हाउस में खराबी करेगा वो हम साथ साथ हॉरोस्कोप में बताते जाएंगे। 11 तारीख से लेके 17 फरवरी तक का ये हॉरोस्कोप है। एरीज, इस हफ्ते आप ऑलमोस्ट मुकम्मल सेफ जोन में है, लेकिन आपको एहतियात करनी है। जो लोग बैक स्टैबिंग करते हैं, खुफिया दुश्मन, गाड़ी चलाते हुए आपने फोकस अपना सड़क के ऊपर रखना है, दिमाग के ऊपर गलबा रहेगा ख्यालात का, ये मरकरी शरारतें करेगा दिमाग के साथ। और ये मैं आपको बता दूं कि फरवरी और मार्च अपने सदकात देते रहिएगा। सदकात रद्दे बला है, वो ये होता है कि जो ऊपर से नेगेटिव रेज जमीन पे आती हैं वो फिर आपको डैमेज नहीं कर सकती समटाइम, तो अपने सदकात इन 2 महीनों में बढ़ा दीजिएगा। बाकी इस वक्त जो कोई गुड लक एरीज आपके लिए हो सकती है, दोस्त मददगार साबित हो सकते हैं, करियर में कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है, जो पहले डेड लॉक लगा हुआ था वो अब खत्म हो जाएगा। अगला सितारा बुर्ज टॉरस यानी कि बुर्ज सौर आपके दोस्तियों वाले हाउस में फॉल करने जा रहा है। तो अगर आप नहीं चाहते कि दोस्तियां खराब हो या दोस्तों के साथ ताल्लुकात टूटे, तो उसमें आपने बहस नहीं करनी दोस्तियों के साथ, या किसी होप में अगर डिले आ रहा है, ताखीर है, तो ताखीर में आपके लिए बेहतरी है। बाकी इस हफ्ते की जो पोजीशन है, आज का दिन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन 12 से लेके 17 फरवरी तक फिर सितारों की पोजीशन आपकी फेवर में है। माली वसाइल को बढ़ाने की जो है कोशिश कीजिए, कारोबारी जो है उसमें भी इजाफा होगा, रोजगार में। इसी तरह बाहर का कोई ट्रिप या इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई मसाइल या कोई कानूनी मुकदमा या किसी बच्चे के इम्तिहानी नताइज हस्ब तवक्को इंशाल्लाह आ सकते हैं। जो है आपके लिए भी जो एक एहतियात है कि आपने एग्रेसिव नहीं होना, आपने भी ट्रैफिक के मामलात में मोहतात रहना है, और सीढ़ियां उतरते चढ़ते हुए भी ध्यान कीजिएगा ताकि किसी फ्रैक्चर से बचिए, क्योंकि फ्रैक्चर होने के अंदेशे सितारों की वो बने हुए हैं। अगला सितारा जेमिनाई यानी बुर्ज जोजा, आपका रूलिंग लॉर्ड है मरकरी, तो ये जब एंग्जाइटी आपके अंदर पैदा करेगा। वसीशा साहब का सन जेमिनाई है, तो मोहतात रहिएगा, यानी हम पैनिक होएगा, गुस्सा आएगा, तो इससे बचना है क्योंकि ये पंगे करेगा। ये कितने दिन तक? ये फरवरी में तो ज्यादा कर रहा है, तो खाम इरिटेट नहीं होइएगा। लेकिन इंशाल्लाह रिश्तों से सुख, जो जेमिनाइज शादी के ख्वाहिशमंद हैं, नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, उनके लिए सितारा बहुत अच्छा जा रहा है। माली अगर आप चाहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करना तो टाइम अच्छा है, कोई ओवरसीज ट्रिप आप लोगों का आ सकता है। हाँ, जो कारोबार के में लोग हैं, कोई भी कारोबारी अपॉर्चुनिटी बहुत सोच समझ के आपने ग्रैब करनी है, और दूसरा दोस्तों से उलझना नहीं है, तो ये थोड़ी सी सिर्फ एहतियात है। लेकिन बेस्ट है कि जो जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं, रिश्तों के सुख इंशाल्लाह। बहुत सख्ती से कह रहा है, सिर्फ 4.5 मिनट है। कैंसेरियन, अच्छा जी, ये जो है ये वाला हफ्ता आगाज स्लो है, लेकिन 16 फरवरी के बाद सितारा कैंसेरियन आपकी फेवर में चला जाएगा। जॉब, सेहत, रिलेशंस, इन सब जो चीजों में सितारा अच्छा जा रहा है। ताखीर या बच्चे जो तुलबा हैं या वकला हैं या जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके मामलात में ताखीर आ सकती है। अगला सितारा लियो यानी बुर्ज असद, अच्छा जी, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तो तारीखें सारी अच्छी है। 14, 15, 16, 17 बहुत स्लो हो जाएंगी, तो आपने उन में जरा सा बर्दाश्त करना है। लव हाउस में सितारे अच्छे हैं, जॉब हाउस में सितारे अच्छे हैं, रिलेशनशिप में अच्छे हैं। हाँ, खाना माल में जो है ना तूफान मचा रहेगा, वो आपने वहां पे बैलेंस करना है। अगला सितारा वर्गो यानी बुर्ज सुबला, आप तो बहुत मोहतात हो जाएं, जेमिनाइज और वर्गोज, क्योंकि मरकरी पैनिक क्रिएट करेगा आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं। लेकिन इस वक्त जो है इस हफ्ते की पोजीशन सारी अच्छी है, सिवाय 16 और 17 की 2 तारीखों को छोड़ के। इस हफ्ते में घरेलू मामलात, लव लाइफ, जॉब और जो है ये तो हस्बे तवक्को रहेंगे। हाँ, फैमिली और अज़दवाजी लाइफ में गलत फहमियां ना पैदा हो, वहां पे आपने जरा सा मोहतात रहना है। लिब्रा यानी बुर्ज मीजान, अच्छा जी, ये वाला जो हफ्ता है आपकी जो डेट्स हैं, ये शुक्र है सेफ जोन में है। 12 और 13 में कहीं से पैसे भी आते हुए नजर आते हैं, कारोबारी लोग जरा सा मोहतात रहें।
रिश्तों के मामले में सुख रहेगा इंशाल्लाह, लव लाइफ में भी सितारा सपोर्टिव है, सेहत और नौकरी में जो है गफलत नहीं बरतनी आप लोगों ने। अगला सितारा आ गया स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। खाना माल में सितारा बहुत मुबारक आया है, उसकी कोशिश करते रहे, रिश्तों में भी सितारे अच्छे हैं, लव लाइफ और बच्चों के मामलात में मोहतात रहिएगा। और इस हफ्ते की जो पोजीशन है 11 तारीख का दिन, आज का दिन जरा सा स्लो रहेंगे आप, नींद की कमी, लेकिन 17 तारीख तक फिर सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में चलती है। सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, आप बड़े अरसे के बाद अपने एक सेफ टाइम में एंटर हुए हैं, खाना माल में भी बरकत नजर आती है। और इस हफ्ते की पोजीशन सिवाय 12 और 13 की 2 तारीखों को छोड़ के बाकी सब तारीखें आपकी मुवाफिकत में हैं। रिश्तों के मामले में भी ब्लेसिंग्स रहेंगी। हाँ, जो घर के यानी जो आपके घर का माहौल है वहां पे सितारा को गड़बड़ पैदा कर सकता है, तो मोहतात रहिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जदी, दुआएं मांगिए वही कबूल होंगी और आप इस जो है नशेबो फराज से आपकी बचत रहेगी। और इस हफ्ते में 14 और 15 की जो 2 तारीखें हैं ये थोड़ी सी स्लो हैं और जो है नींद पूरी करें या काम में चुकन्ना रहिएगा। और ये जो मरकरी का फॉल है ये आपको दफ्तरी मामलात और ससुराली मामलात में जिप लगा के आपने रखनी है। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। खाना माल में बहुत ज्यादा वो रहेंगे, नशेबो फराज रहेगा। जहनी तौर पे भी जरा अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। इस वक्त सितारे की ब्लेसिंग कोई ख्वाहिश पूरी कराएगी, देरीना स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश, तो दोस्तियां भी काम आएंगी। तो इसलिए जो है अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, आप कोशिश करें, ऊपर से बरकत इंशाल्लाह शामिल होगी। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत, आप इसलिए ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में सितारा जो है फॉल कर रहा है और इस हफ्ते में तो आप सेफ हैं माशाल्लाह। कारोबारी साख जो लोग शोहरत कमाना चाहते हैं उनके लिए सितारा बहुत अच्छा है। दोस्त इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। बच्चों के मामलात और लव लाइफ में इनसिक्योरिटी रहेगी। इससे ज्यादा तेज मैं नहीं कर सकती थी, बहुत अच्छा किया, जितना तेज मैंने किया है। बहुत अच्छा आपने बताया है। लेकिन इसका मतलब है कि ये सिर्फ इस हफ्ते का है, अगले हफ्ते का हम आपको नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह बताएंगे। ये आपके सामने कपल बैठा हुआ है, इनको भी बता दें जल्दी से। नहीं माशाल्लाह, ये तो मैंने चेक किया कि बेशक दोनों के मिजाजों में है कि तू भी तलवार सा तो मैं भी तलवार सा, लेकिन जब निभनी होती है ना तो उस रिश्ते में दोनों के उसमें नजर आता है कि इनकी शादी भी उनकी तरह 15 साल बाद 10 साल बाद आप इनका इंटरव्यू कर रही होंगी कि ये इसी तरह सक्सेसफुल कपल नजर आता है। ये बड़ी प्यार करने वाली भी हैं और डोमिनेटिंग भी हैं, लेकिन ये अच्छा है कि सह जाते हैं। तो ऐसा कोई ऐसे मिजाज कुछ नहीं जो है ना कोई वो खराबी नहीं आने लगी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। दोनों कपल्स का बहुत शुक्रिया। गोल्डन मेमोरीज हमने इसका नाम रखा था। आपकी जिंदगी में बहुत सारी गोल्डन मेमोरीज और ऐड होती रहे और आप लोगों के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत लूंगी मैं आपसे, सामिया थैंक यू। और जाते जाते शाजी में चाहूंगी आपकी खूबसूरत किसी नज़्म गजल जो आप भाभी को डेडिकेट करते हुए सुनाएं। मौशरती ना सुना दीजिएगा, रोमांटिक पे सुनाइएगा, भाभी को डेडिकेट करें और उसके साथ वाइंड अप करें। जी, मान लो तुम भी आजमाना नहीं, मान लो तुम भी आजमाना नहीं, दिले आशिक किसी की माना नहीं। मान लो तुम भी आजमाना नहीं, दिले आशिक किसी की माना नहीं। उस गली की है हर खबर हमको, उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। और एक खाने में आप रहते हैं, एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। अब इसके बाद कुछ गुंजाइश है। एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। जूं जूं हम जानते गए हमने, जूं जूं हम जानते गए हमने, यही जाना कि कुछ भी जाना नहीं। और फैसला, शुक्रिया, फैसला आज हो रहेगा वसी, फैसला आज हो रहेगा वसी, या तो दीवार या दीवाना नहीं। एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।